नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहारिका सिंह और मैं आज लाई हूँ आपके लिए एक लघु कथा। यह लघु कथा है शंकर और गीता की, बल्कि यूं कहें न सिर्फ शंकर और गीता की, बल्कि छोटे तबके के उन सभी लोगों की जिन्हें इस कोरोना काल ने अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। घर के बाहर खस्ता हालत में पहुंच चुकी सरकारी नल से पानी के लिए संघर्ष करती हुई गीता शंकर पर चिल्ला रही है। घर के नाम पर कच्ची कोठरी, छोटा सा आंगन और देहरी की दीवार के बाहर की ओर छप्पर रखा है, जिसके नीचे उसका 4 साल का बच्चा लगातार रोए जा रहा है। शंकर देहरी के बाईं ओर पड़ी लगभग छीनी पड़ चुकी खाट पर बैठा लखन को निहार रहा है। लखन, जो शंकर के घर के पीछे रहता है, इस समय चिलम में भरने की तंबाकू बना रहा है। उसके दोनों बैल प्यास से व्याकुल अपने खूंटे को उखाड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। गीता के लगातार चिल्लाने से शंकर झल्लाकर अपने रोते बच्चे को डांटते हुए कहता है, क्या तुमको समझ नहीं आता कि लॉकडाउन है? कोई काम भी नहीं हो रहा, तो मैं कहां से पैसे तोड़ लाऊं? ठाकुरों के सारे खेत सड़क के उस पार हैं। पुलिस पहरा देती रहती है, वह भी काम हाथ नहीं लग सकता, तुम जानती हो। और तभी गीता शंकर की बात काटते हुए कहती है, तो जो बैल पाल रखे हैं मेरे सिर पर, इन्हें क्या खिलाऊं? बटाई के खेत भी छूट गए, खेत काटने का जो अनाज मिलता था वह भी हाथ से गया। तुम सबको क्या खिलाऊं आखिर? राशन कार्ड में तुम्हारा और बड़के का नाम भी नहीं है। एक आदमी के राशन से 3 लोगों का पेट कैसे भरूं? और उस पर ये बैल। गीता के इतना कहते ही शंकर झल्लाकर खाट से उठ खड़ा होता है और लखन को साथ चलने का संकेत देते हुए कहता है, जा रहा हूं और शाम तक राशन का इंतजाम करके ही लौटूंगा। इन बैलों को रखने की व्यवस्था तो नहीं कर सकता, लेकिन इनकी कहीं और व्यवस्था तो बना ही सकता हूं। इतना कहकर शंकर वहां से चला गया। शंकर की इस बात से गीता सोच में डूब गई। इस लॉकडाउन में ये बैल उसके सिर का भार नहीं थे, बल्कि उसकी ममता के आंचल में पले हुए वे सुध थे, जिनके लिए एक वक्त की खुराक नहीं जुटा सकती थी। बैल अभी भी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उनके चिल्लाने से गीता की तंद्रा टूटी तो बैलों को पानी पिलाकर सरकारी नल की ओर देखकर रूंधे हुए सरों से कहती है, इस विकट परिस्थिति में कुछ तो है जो इस पेट की आग को कुछ देर तक रोके रख सकता है।